बीजेपी नेता गिरीश महाजन के दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम से कनेक्शन। उद्धव बोले हमारे पास हैं सबूत। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन और सलीम कुत्ता के बीच संबंध का आरोप लगाया और मामले की विशेष जांच दल एसआईटी से जांच की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे पास बीजेपी मंत्रियों के बारे में सबूत हैं, तो एसआईटी क्यों नहीं। विधायक नीतीश राणे द्वारा सलीम कुत्ता आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी के यूबीटी शिवसेना नेता सुधाकर बडगुजर के साथ कथित संबंधों के संबंध में विधानसभा में मुद्दा उठाए जाने के बाद फडणवीस ने जल्द ही एसआईटी के गठन की घोषणा की। एसआईटी जांच का ऐलान। एनआई के मुताबिक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को डांस पार्टी की विशेष जांच दल एसआईटी जांच शुरू करने की घोषणा की, जहां 1993 के मुंबई ब्लास्ट के दोषी साजिशकर्ता और गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगी सलीम कुत्ता कथित तौर पर शिवसेना यूबीटी के नेता सुधाकर बडगुजर साथ मौजूद थे। बीजेपी नेता पर लगाए ये आरोप। ठाकरे ने सरकार द्वारा एसआईटी के चयनात्मक उपयोग और मंत्री गिरीश महाजन सहित बीजेपी मंत्रियों के खिलाफ सबूतों पर सवाल उठाया। उन्होंने बीजेपी मंत्री गिरीश महाजन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम कुत्ता के बीच संबंध का आरोप लगाया है। ठाकरे ने कहा कि हमारे पास मंत्री गिरीश महाजन के ऐसे ही कार्यक्रम में नाचने के सबूत हैं। सदन में ये सबूत दिखाने के बाद भी सरकार हमें बोलने नहीं देती। क्या बोले उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे पास मौजूद सबूतों के आधार पर एक एसआईटी का गठन किया जाना चाहिए। सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। अब इकबाल मिर्ची, प्रफुल्ल पटेल और नवाब मलिक का क्या होगा जब उन्हें वॉशिंग मशीन में धोया गया है? वे कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हैं? नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम से जुड़े आरोपों में जेल गए थे, तो अब क्या हुआ? उन्होंने उस पर कौन सा गौमूत्र छिड़का? मराठा आरक्षण को लेकर कही ये बात। ठाकरे ने मराठा आरक्षण के लिए अपनी पार्टी का समर्थन व्यक्त किया, लेकिन आश्वासन की मांग की है कि यह मौजूदा कोटा को प्रभावित नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार दूसरों से लिए बिना मराठा आरक्षण कैसे देगी। इसके अलावा अगर मराठों को किसी के आरक्षण को प्रभावित किए बिना आरक्षण मिलता है तो हम सरकार के रुख का समर्थन करेंगे। पीएम मोदी पर साधा निशाना। उन्होंने सूरत डायमंड बोर्स परियोजना को गुजरात में स्थानांतरित करने की भी आलोचना की और इसे मुंबई के हीरा उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं और मुंबई में रहने वाले गुजरातियों पर प्रभाव पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर गुजरात मजबूत हो जाएगा तो क्या देश मजबूत हो जाएगा? क्या वह अभी भी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं? मुंबई में रहने वाले गुजरातियों के बारे में क्या वे भी प्रभावित होंगे? हम भेदभाव नहीं करते।